हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्यपत्र 11 जो कि हिंदी का है और कक्षा 8वीं का 25 का है वो डिस्कस करेंगे। आज हम लाख की चूड़ियों का अंतिम हिस्सा पढ़ेंगे और आप इस चैप्टर को पूरा अपनी पाठ्य पुस्तिका से भी पढ़ेंगे। अब लेखक कहते हैं, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, ऐसा बदलू ने कहा। फिर लेखक चुप हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं, मुझे वो दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखते थे। फिर मैंने पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका? फिर वो जो बदलू था वो कहता है, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो जो कि बदलू की बेटी थी, अंदर से डलिया में ढेर में आम लेकर आ जाती। डलिया के अंदर, ये तो बहुत है काका। अब लेखक कहते, ये तो बहुत सारे आम है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। फिर लेखक कहते हैं, बदलू कहते हैं, वाह वाह। वे हंस पड़े, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की तो बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। तो वो बदलू जो है, वो बदलू के पास सिंदूरी वाले आम थे। आम की अलग अलग वैरायटी होती है, उनमें से एक थी सिंदूरी। उनके पास सिंदूरी वाले आम भी थे, तो उन्होंने लेखक के लिए वो मंगवाए। रज्जू ने 4-5 आम अंजूली में लेकर मेरी ओर बढ़ाए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी जो वो थी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। फबना मतलब अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि को देख लिया और बोल पड़े, यह तो आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। लेखक जो थे, मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो जल्दी टूट जाए। अब लेखक के बचपन में बदलू लेखक के लिए क्या बचा कर रखता था? मलाई। बदलू ने लेखक को खाने के लिए क्या दिया था? आम दिए थे। बदलू ने लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा किसके लिए बनाया था? जमींदार की बेटी के लिए, पर उन्होंने उसे 10 आने में नहीं दिया। अब बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी? व्यवसाय बंद होने के कारण बदलू की जो आर्थिक स्थिति थी वो अब अच्छी नहीं रही थी। गाय को पालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने गाय बेच दी। अब लेखक ने बदलू के लिए ऐसा क्यों कहा है कि उसका जो व्यक्तित्व है वो कांच की चूड़ियों जैसा नहीं है? लेखक ने इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि व्यवसाय बंद होने के बाद भी जो बदलू है उसकी कांच की चूड़ियों की तरह जल्दी हिम्मत नहीं टूटी। अब गतिविधि है। आपने तरह तरह के आम देखे होंगे, जैसे लंगड़ा, दशहरी, देसी, सफेदा, चौसा। अब आम के भिन्न भिन्न किस्म के चित्र एकत्रित करके उन पर कुछ वाक्य लिखने हैं, जैसे हमने लिखा है। तो दशहरी आम है पहला। यह यूपी का सबसे मशहूर आम है। ये साइज में मीडियम लेकिन कुछ लंबा होता है। बिना कार्बोहाइड्रेट या मसाले से पके दशहरी आम का रंग होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट या अन्य किसी रसायन से पके दशहरी आम का रंग हरा और पीला मिक्स होता है। आम की यह किस्म देश भर में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली किस्म है। यह जून जुलाई महीने से उपलब्ध होती है। यह खाने में मीठी और स्वाद से भरपूर होती है। मार्केट में इसका रेट 70 रुपए किलो है। फिर हमने इस तरह से इसकी पिक्चर भी चिपकाई है। अब आगे लंगड़ा। यह किस्म यूपी बिहार में खूब पॉपुलर है। मध्य जून से जुलाई मध्य तक यह आती है। ये जो होते हैं ये अंडा आकार साइज होता है इनका।
इसका रंग थोड़ा हरा होता है और इसमें रेशे कम होते हैं। इसे ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इसका भी रेट 70 रुपए किलो है। अब अगला आम, अगला है सफेदा। यह खास तौर से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का है। इसे बैंगन पल्ली और बेनिशान नाम से भी जाना जाता है। ये आकार में बड़ा और थोड़ा मोटा है। इसका रंग सुनहरा पीला है। ये अप्रैल और मई के महीने में आता है। इसे आमतौर से मैंगो शेक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में इसका रेट 75 से लेके 80 रुपए तक है। अब अगला आम है तोतापरी। यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश का है। बाजार में यह मई में आता है। यह आकार में थोड़ा लंबा होता है। इसकी तोते की चोंच जैसी नोक निकली होती है। यह स्वाद में थोड़ा खट्टा होता है। माजा, स्लाइस, फ्रूटी आदि ड्रिंक्स बनाने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। यह बाजार में 55 रुपए किलो है। तो आप और आमों के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे चोसा, सुंदरी और ये सिंदूरी, इस तरह से। तो यहाँ पे ये वर्कशीट हमारी खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय।